शोक सौभाग्य मूर्ति गोपाल नंदलाल। और इस नरसिंहपुर जिले क्षेत्र में कोई मंत्री है भी नहीं, तो मंत्री बनना भी चाहिए हमारे राव साहब, और बनेंगे वो कल फिर आएंगे। परसों भंडारा है तो आएंगे ही आएंगे। ये उनके घर की कथा है, परिवार की कथा। हमारे राव साहब बड़े सरल व्यक्ति है, इसीलिए तो जनप्रिय है वो, जन जन के हृदय में। तो षष्ठमो दिवसो पूतना पूतना आती है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कल पूतना आ रही है। लक्ष्मण जी बोले सुनो, नाक कान काटना हो तो हमसे चर्चा करो। तो बिल्कुल मामला 302 वाला हो तो हम तुमसे बहुत दूर है महाराज, हमको नहीं पड़ना इस जाल में। बोले यार वो स्त्री है, वो हमने सुना है, पंच दिवसां तरो मत्ते मर्दनो सप्त सहस्त्र बालक। 5 दिन में 7,000 बालक मारता है। बोले अच्छा, इतनी बड़ी पूतना है, जानते ना। महाराज परेशान हो। 5वें दिन शंकर जी आए, उन्होंने हस्तरेखा देखी। जय वेद पुत्रस्ते सदानंद मूर्ति शौक शोभाग्य मूर्ति गोपाल धन्यवाद। तेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, वीर है, योगेश्वरेण महं कृष्णो बलभद्रो बलशालिनः तुयो पुत्रो जगन्नाथो त्रैलोक्यो सचराचर। तीनों लोगों को चलाने वाला होगा। कोई बात नहीं, जाली घसती है, निकालो उसको, बंद कर दिया कि नहीं बन गया। एक ना एक ऊपर तरफ कोई जानता। वहां काय को गई तुम, वहां गवैया लोग हमारे ये भाग्यवान लोग रहते हैं, सबके बैग झोड़ा धरे हैं, सामान धरा है, तुम्हें तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। वहां फालतू में सारी फाटदारी है, घर में लो। चलो भगवान की कृपा है, सुरक्षा होगा। परमात्मा संरक्षक है, जिनके रामचंद्र रखवारे को कर सकत दगारे। हम की उते ग्राह की गर्दन हिरड़ा कुछ संघार। तो ये ठीक हुआ कि नहीं? अभी जब फालतू बतिया रहे हो गया तो शांति पकड़ो, धर दो कूलर उधार। जैसा तो वो कूलर है हार का पार, कुछ समझे ही नहीं आता। धन्यवाद माता, तूने मुझे भी हवा नहीं लेने निकलने। काय को गई थी वहां? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। पांचवें दिन भगवान शंकर ने नबी बना रहे, कोई दिक्कत नहीं उसको। मैं तो बंदा ही ना बोलता, ये उन्हें लगाओ जो 1 करोड़ लेके, मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम
पहाड़ पे भी बिठा दो तो वहां अपना, क्योंकि मेरे अंदर ये पाखंड नहीं है। और आज जिम पाखंड विवाद ते लुप्त हो सदग्रंथ, आज पाखंड के कारण ही सदग्रंथ लुप्त हो रहे। ध्यान दो। और विष्णु शर्मा जी थोड़ा ध्यान रखो इन लोगों का, वहां ना जाए माताएं माताएं, हाँ उधर ना पहुंचे कोई। मेरा धरा हमारे शेरों का एक चीज चल जाएगी, 4 चीजें मांगेंगे बच्चों में आ जाएगी। देना पड़ेगी जजमान को तुम्हें का। हमारी बैटरी चली गई, याद भी रखी, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई, चश्मा भर नहीं मिल पाया, अभी मिल जाएगा। चश्मा की जरूरत क्या है, बूढ़ा थोड़ी नुकसान स्वागत के लिए लगा देता। ध्यान देना ताराचंद, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, और हर माल वाले की दुकान उधर, यहाँ हर माल बिकता। बाजार है विचार का विवेक के नगर में, दुकानदार ज्ञानी सब ठोर ठोर पाई। दुकानदार यहाँ सभी ज्ञानी है। सद्भाव की ही बोली तद ज्ञान तद सो, यहाँ सद्भाव सनातन की बोली बोली जा रही है। हमारे जित्तू भैया ने 7 दिन के लिए अस्पताल खुलवाया है, जिसकी आंखें डिस्टर्ब हो गई। भगवान तो सामने है नीरे दिखे देखे देखे ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोती। तब उन्होंने अपने सदगुरु को बुलाया, क्योंकि जब मोतिया बिंद हो जाए तो फिर सदगुरु ही आता है, क्योंकि सदगुरु साचा दे दे अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाका के लगत कटट मोती जाती। ज्ञान विमरांबस्यो ज्ञानांचल सलाकिया चक्षुरन मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो आप गुरुओं की शरण में जाओगे तो आपका अंधकार मिटेगा, परमात्मा से साक्षात्कार। सब बताया, बोले महाराज और कुछ हाथ में, बोले तेरा बेटा वीर है, धीर है, ज्ञानी है, विवेकी है, योगी है, चित्रपाणी है, सब गुण है तेरे बेटे में, लेकिन चोर भी बहुत तगड़ा है। बोले नहीं बाबा, हमारे घर में कोई कमी ना है। 9 लखी गंगे नंद बाबा के नित नव माखन दे। 9 लाख तो रखते, रोज खरीदते हो, दान करते, और पूरे ब्रज में तो 2 अरब गौएं, 2 अरब उस समय। आज तो इतनी नहीं है, इतने आदमी। अगर एक आदमी अपने घर में एक गौ पाल ले, उसी दिन से गौ हत्या बंद हो। नारे लगवा लो, गौ हत्या बंद हो, होना होना। अरे रोड में छोड़ते शर्म नहीं आती तुम्हें?
जो व्यवहार हमें पसंद नहीं सामने वाले के साथ मत करो। भगवान शंकर ने 5वें दिन 6वें दिन पैर की रेखा देखी, बोले इसके तो 16,108 बोले महाराज तो बोले ते मकान तैयार करवाओ, बोले हमारे बस की नहीं है कैसा। तो हमारे गांव में राधा के अगर दूसरी बहू देखी तो हम गांव वाले घर के मत डालेंगे चाहे जो। अरे बोले तो बहू है रहना तो पड़ेगा कि नहीं, जब बहू आएगी तो बहू। बोले महाराज एक सत्संग भवन बनवा दो। बोले वो सत्संग भवन, बोले इसका कोई उपाय है? बोले इसका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि हर रोग की दवा है, हर मर्ज की दवा बाबा तेरे शहर में, हर मर्ज की दवा समुद्र के किनारे द्वारकापुरी में। बोले महाराज छठरी बना दे तो कौन बनी ना है। हमारे यहाँ एक संत है, वो रोज छठरी भर के करता रहता है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बेशर्म हो गई, सबको पागल समझता, जबकि चेकअप खुद का कराना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं समझता। पागल से भी पूछे तो कहोगे तुम पागल और साले मुझे पागल समझते। भगवान कृष्ण ने लिया, शंकर जी ने और कन्हैया के अपने मस्तिष्क में चरण लगा। यशोदा जी बोली महाराज जी क्या कर रहे, 5 ही दिन का है। अरे बोले ऑपरेशन में मत बोलो, नहीं तो 32,000 विवाह होंगे तो समझ में आ जाएगी। डॉक्टर के बीच में नहीं बोलते। एक बासुकी नाम निकाला शंकर ने, जो उनके गले में रहता है। उससे कहा जा इनके पूरे पैर को पकड़ ले, तो तेरे अंदर जितना जहर मोरा है सब। पहले तो माथे में रगड़ा, फिर जहर में दिया, जहर मोरा। करोड़ों सांपों में से किसी बासुकी प्रजाति के सर्प में वह जहर मोरा निकलता। राम लो रामेंद्र ही है ये। अरे अरे तुम 11 बजे हमारी गाड़ी धरी जाओ, सुन दो। ये मास्टर ने पत्नी मास्टर यार बताऊं मैं कहां से तो जजमान भूलता हूं, गाड़ी चला रहा
कांति से भी भक्ता है, जितेंद्र सपरिवार वो भी आज उपस्थित है। लेकिन जब जग जाए तभी समझ में आता है। देखो वो बैठा सामने और ऐसे इसका कट्टर देर पुरुष है हिंदुत्व का। हमारे भी देश में वीरों की जरूरत है। तो आज कहा महाराज ऑपरेशन कर दिया, बोले हाँ हो गया ऑपरेशन। नारद जी बोले आपने भगवान का चरण माथे पे क्यों रगड़ा? बोले माथे में चंद्रमा है, वो चंद्रमा से मैंने का जितना अमृत है भगवान के शरीर में भर जा, ताकि एक पूतना नहीं 1 लाख इकट्ठी भी आ जाए तो कन्हैया का कुछ ना बिगाड़। बोले पैरों में जहर मोरा क्यों भर दिया? बोले जहर मोरा से कभी जहर नहीं है, चाहे शेष नाम के फलों पे नाचता है। तो आगे चल के इससे कालिया धवे काले नाम के फलों पे नाचता। इसलिए आज ही दवा कर दूं, बार बार गाय को यहाँ ठीका लिखा रखा मैंने, जब चाहे जाऊं मैं नहीं आऊं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल गातनी सुसोचारो निद्वंती पुरुग्रामो वृक्ष की तरफ चली। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करना, तुम तो आंखें बंद करना, ध्यान करना मेरा, तुम तो दूध भर पकड़ लेना, जहर में पी जहर पी लिया भगवान भोलेनाथ। कई कारण है उसके, विधिवत करता तो मीमांसा लंबी हो जाएगी। इसलिए आ जाओ षष्ठमो दिवसो मंद मंद गोकुलम पूतना शनैर शनैर धीरे धीरे पूतना चली जाए। आज इतनी सुंदर बनी अपने आप में, इतना मेकअप जैसे पूरी फेयर एंड लवली की पीछे बनी। नारा दत्ता इतना रुचि कीर्ति चिंता करेगी उसके साथ भूतना से भूतना। इसलिए बेदेहु न नारी हृदय गति जानी। ब्रह्मा भी नारी की गति नहीं समझ सकता। ब्रह्मा कहता मैं परे हुई की न जाने कब क्या कौन सा कदम उठाने। लेकिन दो में से एक को विद्वान होना चाहिए, तब जीवन का पहिया चलता है। समझदार होना चाहिए। आज परमात्मा की शील अनुकंपा, छठवें दिन पूतना आई, कन्हैया को लिया, बोले माँ थोड़ी खिला लाऊं इसको। सुना बोली खिला क्या? कल आए थे मेरे महादेव, हो सकता है यार तू कोई देवी आई हो। वो देवी समझ के लेके आकाश की तरफ जो उड़ी और उसने जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया, कन्हैया समझ गए ये तो बहुत बड़ी रंगबाजन है, और मुझसे बड़ी रंगबाज। तीसरे दिन तो सरस्वती आ गई थी कृष्ण की। तो सरस्वती से कहा कृष्ण, विद्या ददाति सर्वम। तो तब कुछ कौन है बताओ? गणेश। शंकर जी के विवाह में भी गणेश का पूजन होता है, इसका भी आंसर मेरे पास बताएगा तो बताऊंगा।
पार्वती ने तप किया तब गणेश पुत्र ने किया, जैसे मनुष्य शत्रुता ने तप किया, कश्यप आदित्य ने तप किया और दशरथ कौशल्या ने तप, तब राम पुत्र बन के आए। ऐसे ही गणेश भी शंकर जी के विवाह में पूजा करते। आज षष्ठमो दिवस नभो मंडलो मंडलां तरगते पूतना वही मुंचो मुंचो, बार बार कहती मुंच मुंच, माने छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, 3 बार छोड़ दो कहा। कन्हैया ने जैसे ही छोड़ा तो ऐसे गिरी जैसे 150 भैंसियां गिर गई। एकदम काली कलूटी थी, काली कलूटी के नखरे बड़े, काली कलूटी के नखरे बड़े हैं, काली लेकिन कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि सब सुंदर है। मैं तो कुछ भी गाने लगूं, मेरे चेहरा है गाने लगते, वो पीछे नहीं लगते, मैं से चेहरा भी नहीं लगता, गड़िया टाइप के लल्लू गड़िया हूं। मैंने तो राम बाबू गड़िया लो इसमें लातों के खैर चला हाथ के बैरी देना मारे तजकी माता को धिक्कार। राम बाबू के शिष्य पंडित रामलला पुरोहित रेवा राम सभी क्रिया से आए हुए बदमाश चले, सज्जन चले, बदमाश तो कोई नहीं है, बदमाश होते तो आते ही। मैं कुछ भी वक्तू गुरु हूं, गुरु की वाणी 3 प्रकार की होती, परा पश्चिंती बैठी, कभी गुस्सा भी हो जाता, कभी प्यार से भी बोलती, कभी जो कहते वो हो। लेकिन कभी तुमने गुरु की बात का अमल किया? अरे माता पिता गुरु संत अगर एक बार कह दे तो दोबारा उसमें विचार मत करो, अगर विचार किया तो समझ लेना तुम्हारा कार्य बिगड़ता ही जाएगा। संत सब जानता, उसको जनाने की जरूरत नहीं, इतना तो सब जानते हैं, लेकिन हम बकते नहीं ना बताते, सबका भविष्य बताते फिर वो टेंशन में फिरे। ये सब अपनी दुकानें चला रहे। मेरी कथा है चित्रकूट में आजान बाहू श्री रावपुरा सरकार के नाम। इसके बाद में अभी उनकी जन्मभूमि में शिपरी ग्राम है, बहुत बड़ा स्वमहान। शंकर भगवान न जाने कितने फेंके बन रहे हैं, देख करके लगता है कि अद्भुत जैसे नभमंडल को छू रहे। ऐसे संत अच्छे लगते हैं जो दूसरों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, विकास दे, प्रकाश दे। और जो ठगी मचाए वो काय का गुरु? जो अपने बाप का नहीं वो किसका? पहले तू अपने घर को तो सुधार। भाई बोले हम फलाने सरकार के यहाँ रहते दारू छोड़ आए, पहले पता लगा उसके घर के लोग पीते कि नहीं पीते। जब उसी के घर के पीते हैं तो तुम्हें छोड़ने से फायदा क्या? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और तुम चाहते पहले अमेरिका सुधरे, फिर भारत सुधरे, फिर हमारा मध्य प्रदेश सुधरे, फिर हमारा नरसिंहपुर जिला सुधरे, फिर हमारे मोहल्ले सुधरे, फिर बरगी कॉलोनी सुधरे,
फिर राजकुमारी सुधरे, फिर हमारा घर सुधरे, घर के जब सब सुधर जाए तब आखिरी में हम सुधरे। ये कोई बात नहीं। अरे हम सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, हम सुधरे, अपने परिवार को सुधारे, अपने मोहल्ले को सुधारे, अपने क्षेत्र को सुधारे, अपने जिले को सुधारे, फिर आगे प्रदेश के सुधारने की बात करें। खुद सुधरे नहीं, दूसरे को सुधारने चाहिए। आजकल की जनता क्यों नहीं सुधरते? बड़े बड़े संत बोल के चले जाते, क्योंकि वे खुद ही नहीं सुधरे तो कहां से सुधारता होगा? अगर वो सुधर जाए तो तुम तो अपने आप सुधर जाओ। लक्ष्मी शरण सीतापति रघुवीर लक्ष्मी शरण अरे बेटा मर रहा मुसीबत में। राधा लेकिन चुटकुट लोग कभी नहीं सुधरते। भाई जाको जैसो स्वभाव जाए न जिसे निम्न मीठी हो चाहे किसो गुण जिसको तुम अपना बाप बना लो ना, तो फिर वो समझता है कि बस महाराज मेरे अनुसार चलो। लक्ष्मी पहले तुम भी अपने अनुसार चलो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी कालिक है तो हमारे अंदर भी कालिक हो जाए। और अगर आप सच्चे हो तो हम सच्चे हैं। तो दो तरफ चलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। भाई एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों आपस में मित्र थे। माता जी हेलो सुनो जरा, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। एक मुल्ला था, एक हिंदू महात्मा। हिंदू महात्मा रोज हनुमान चालीसा पढ़े। अरे जो लागे चक्र जो जन सागर राम काज करी है मतियागर। रोज हनुमान जी की प्रशंसा करे। मुल्ला अपने अल्लाह तौबा की दिए रहे कि मेरा खुदा ऐसा था, मेरा खुदा ऐसा था। चलो कोई बात नहीं, क्या कर रहे हो उनका निकाल ले हो, अभी मत निकालना, पूरी बनाया करो। उसमें तारा चंद लिखा आना चाहिए यार। ऐसी फोकट की वीडियो कुछ गुरु का भी होता है उसमें काम, तो मतलब है हमारे लिखे हम तो कहेंगे भाई तुम बुद्धिमान हो बने रहो, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है ना। हम कब कहते हैं कि आप बुद्धिमान नहीं हो? आप बुद्धिमान हो, लेकिन हम इतने बेवकूफ भी नहीं कि बुद्धिमान की बुद्धिमानी ना बने। मुझे कोई इनसे लाभ भी नहीं है। मतलब संस्कार ने बोला यार, बड़े बड़े IBN, इंडिया न्यूज, सुदर्शन न्यूज, रिपब्लिक भारत में बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों से बेचे। क्या ये तो अभी आ गई टीवी और चैनल। लेकिन जितने मात्रा में लोग सुनेंगे समझेंगे उतना अच्छा होगा, उसमें अपने धर्म का ही प्रचार होगा। तो षष्ठमो दिवसांतर्गतो पूतना छठवें दिन मरी पूतना 184 चिताएं बनाएंगी। भारी ग्रांडीर शरीर था। गंगाराम के बाद भोजन करो, फिर करो आराम, पूजा पाठ में भी दिया करो ध्यान। नहीं तो इस बार बहू से शिकायत करने का तो तू जीत नहीं सकता, गारंटी है।
जो तो लड़का है गणेश खड़ानंद जैसे उसके लगता करवा दूंगा बेटा। हाँ, और हमारे सुशील का भी बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बैठ रहेगा कार्टून में वो भी रहेगा। सब अच्छी बातें हैं। आ जाओ। मरणोपरांते बालघाटिनीं पूतनां परिदर्शना। पूतना उसके बाद में तृणावतम महोर दत्ता कृष्णयो तम महेश्वरा अघासुरो बकासुरो सत्तासुरो तम मर्दन। ये सब राक्षस तो हमारे आचार्य जी ने मान दिए में चिंता आदत हो। अब जब कन्हैया 5 वर्ष के हो तो एक कमेटी बनाई, चोरयान कमेटी, माने चोरों की कमेटी। चोर नंबर 1 का होना चाहिए, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। बनाओ कमेटी। जब कमेटी बनी चोरों, तो चोर नंबर 1 का होना चाहिए। अगर फंस गया ना चोरी में तो ठीक नहीं होगा। बोले ठीक है, नहीं फंसेंगे। कभी नहीं पकड़े जाते भगवान कृष्ण। और जब चीर चुराया तब 4.5 वर्ष की थी। तो भगवान ने चीर नहीं चुराया, कपड़े नहीं चुराए, उनके आभरणों को चुराया। आभरण माने होता है वस्त्र, और आवरण माने होता है शरीर के अंदर भरा हुआ मल विक्षेप। उस मल विक्षेप रूपी आवरण को चुरा करके भगवान ने कदम के पेड़ पे टांगा। बोले कदम पर क्यों टांगा? आम पे टांग देते, नींबू पे टांग देते। बोले कदम पे इसलिए टांगा क्योंकि इस वृक्ष का नाम है कदम। यहाँ काम के आने की नहीं है दम, इसलिए इस वृक्ष का नाम है कदम। भगवान कृष्ण से 8 वर्ष की उम्र में लड़ने के लिए कामदेव आए। कामदेव को हरा, काम कभी नहीं जीत पाया भगवान कृष्ण से। ध्यान देना। और जब 7 वर्ष के हुए तो उस समय 7 दिन के जब भगवान होते तो 7वें दिन महाराज 7 वर्ष की उम्र, गर्ग पुरोहतो राज यदुनाम सुमहातया भजं जगानन्दरूपो वसुदेवो ततो। गर्ग ऋषि ने कहा नंद बाबा से, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। सामने ना भगवान, और वही कात्यायनी भगवती भी रहती है। तो 7 वर्ष की उम्र में इंद्र आया। इंद्र ने नारद को भेजा, क्योंकि देव ऋषि थे नारद, देवताओं के पंडित नारद जी थे। तो हर वर्ष पूजा कराने आते थे। 6 साल तक इंटरफियर नहीं किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन 7वें साल में मुद्दा उठा दिया। इंद्रस्तदा आत्मना पूजा विद्याय निहितं नृप गोपे कृष्णनाथेभ्यो नंदादि
पूजा तो हर साल होती है, क्यों? बोले उसका कारण है, अगर उसकी पूजा नहीं करेगी तो पानी नहीं बरसेगा। बोले अच्छा, पानी नहीं बरसेगा। अरे कहीं इस बार पूजा इंद्रपिंड की नहीं होगी, इस बार पूजा होगी गोवर्धन पर्वत की। ये लोग तो भगवान के सब चेले हैं, चेले चक्रे हैं। जितना मंत्री मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता, जितना चेला चक्का होता, उसको ज्यादा अहंकार रहेगा। मंत्री जी का मैं खास समझता, विधायक जी का मैं खास समझता है, तो बना रहे, लेकिन गलत मत कर किसी के साथ। तो कहा महाराज, नारद जी ने कहा मैं तैयार हूं पूजन के लिए। बोले इंद्र की होना है कि गोवर्धन की होना है? बोले इसका पिछले जन्म में नाम द्रोणगिर था, हनुमान जी ने इसको यहाँ आधा तोड़ करके रख दिया था, इसलिए इसका नाम गोवर्धन पड़ गया। इसमें इतना गोबर पड़ा, राधा यशोदा जैसी मैया ने गोबर डाला, तभी से इसका नाम गोवर्धन पड़ गया। जबकि उस पर्वत का नाम था द्रोणगिर, जो हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के। वह गोवर्धन पर्वत गिरिराजो गोवर्धन गौमात्र काम मत राम भगवान 56 प्रकार के व्यंजन बने, 61 प्रकार, 56 नहीं 61 प्रकार। हमने तो यार अभी तक 56 प्रकार के सुने, अब 61 प्रकार के कहां से हो गए? भारत देश है, बढ़ाने में लगा रहता, जैसे मुल्ला लोग आबादी में लगे रहते ना, वैसे इंसान भी बढ़ा रहा सब कुछ है? भगवान को तो 56 व्यंजन लगते हैं, लेकिन यहाँ 56 से भी ज्यादा व्यंजन हो गए। ये सब गोवर्धन महाराज की कृपा है। ध्यान देना, गोवर्धन कोई पर्वत नहीं है, गोवर्धन भगवान कृष्ण का हृदय। कहा चलो गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि ये गोवर्धन भगवान ही ऐसे हैं जिसमें ब्रज की 2 अरब गौएं पलती हैं। इतना बड़ा पर्वत है गोवर्धन, सब यही चलती हैं, यही खाती है। तो तुम पूजा कर रहे इंद्र की, आज तक इंद्र आया है कभी? नंद बाबा से कहा कन्हैया ने, बोले आया तो कभी नहीं। बोले तो इस बार गोवर्धन की होन तो निपट लेंगे हम, और इधर 4.5 वर्ष का कन्हैया कपड़े चुरा रहा है। इसीलिए तो धरती में कहा गया तस्करो तस्करा राम, कृष्ण से बड़ा चोर कोई धरती में दूसरा नहीं। इस पर भारत क्या विश्व के चोरों ने केस लगा दिया। भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा चोर क्यों कहा? बोले सबसे बड़ा चोर क्यों कहा? जो वो चुरा सकते तुम चुरा सकते हो। बोले हमने क्या चुराया? वो हम नहीं चुरा सकते। बोले नहीं चुरा सकते। बोले क्यों? बोले बंजे वसंतम नवनीत गोपांगना जडकोल चोर। बोले ये तो हम नहीं चुरा सकते। बोले लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो कोई नहीं चुरा सकता। बोले कौन? बोले अनेक जनमार जित पाप चोर, जो अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेता है
तुम एक बार कहो हे माधवेंद्र, हे कन्हैया लाल, क्योंकि पाप अमर है, पुण्य अमर है, इन्हें कोई मार नहीं सकता। तुमने पाप किया है, कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, पाप ना किया हो, जो पापी न हो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जो प्रताप है, एक बार मेरा नाम लेता है। गोवर्धन माने अन्न को, जो गोवर्धन चरित्र सुनता है उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं हो सकती, उसका भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता, चाहे हजारों लाखों लोग खा जाए। इसको अन्नकूट भी कहते हैं। तो आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा करने के लिए नारद जी से कहा, नारद जी से कहा है पूजा करो। नारद जी बोले हर साल तो यार उसकी होती थी इंद्र की, से तुम जानते हमने और इंद्र में कितना अंतर है, तुम्हें पता नहीं क्या? बोले पता तो है महाराज, लेकिन अगर इंद्र नाराज हो गया तो? बोले हो गया तो बताओ क्या उखाड़ लेगा मेरा हमला? बोले कोई दिक्कत ना हो जाए तो इसलिए कह रहा हूं। अरे कई दिन तो पूजा करा जाएगा, बकवास मत कर। गोवर्धने घृते से आशा सदर्शिते गौलोकदावृत कृष्णं सुरवीश सुरवी जैसी गाय चलती है, उस गोवर्धन की पूजा नहीं करने दे रहे हो, होने दो। और इधर 4.5 साल के कन्हैया कहते हैं जो मेरा एक बार हृदय से नाम ले, मैं उसके सब पापों को छुड़ा लेता हूं। और तुमने फोटो में 20 साल की गोपी बना दी और 20 साल का ट्रेंड। शर्म करो रे हिंदुओं, कभी तुमने इन मुद्दों पर आवाज उठाई? अगरबत्ती बनती है बाबा विश्वनाथ, उसमें मंदिर बनाया जाता है, जबकि अगरबत्ती का लेख किसी पुराण में नहीं है। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, भगवान की आरती करो धूप से, कपूर से, गर्भ से। अगरबत्ती से नहीं, उसमें बांस होता है, इसीलिए वंश का नाश होता है। और हमारे भगवान के नाम की क्यों बनाई जाती है? अल्लाह नाम की बना के दिखाओ, पता लगता है। हम ससुर इतने होते हुए भी कायर बने बैठे हुए, जबकि हम वो है कि एक तो हजारों अकेले निपटाने की क्षमता रखते हैं। ध्यान दे, और ये हमारा खा रहे और हम ही को गाली दे रहे। खा रहे यहाँ का गीत गाते दूसरों के, ऐसे देशद्रोहियों को गाड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो गाड़ दो, सीधा पकड़ के धार हटा दो। रहते हिंदुस्तान में जय पाकिस्तान की बोलते, सुधर जाओ रे। जब जब हिंदू जागा है तो देश से दुश्मन भागा है। भगवा में बड़ी ताकत है। मैं किसी समाज का बुरा नहीं चाहता, मिलजुल के चलो तो
ये क्या मुहर्रम हो रहे, तुम हिंदुओं को पत्थर मार रहे हो? क्या तुम्हारे मुहर्रम साहब को जो मौलवी थे, किसने? हिंदू ने मारा, आरएसएस ने मारा, बजरंग दल ने मारा, किसने मारा उनको? कोई जावेद था, कोई ताकिर था, कोई जाकिर था, कोई दानिश था। मारने वाले तो मुसलमान ही थे ना। तुमने खुद अपने पैगंबरों को मारा और दोषार अपने हिंदुओं पर करते थे। तो कन्हैया 5 वर्ष को चोरी कर रहे हो, ललिता के घर में घुस गए हो। काना हे मुद्दा हिलिए मत, बट घर में मंडी करना में तो बहुत 100 रुपये कर दी। आज गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। कन्हैया करे करो पूजा। तो कई महाराज जब पानी बरसेगा 16 अगस्त को बुला लेंगे, जो गए जाएंगे ऊपर और बोले जी धारे गिरेंगे, जो बोले चक्र को आदेश दे के जैसे होली में होली लगा जाती शतक, ऐसे ही शतक अगस्त के लगा देंगे, पीता रहेगा। अगस्त ने वचन दिया था कि महाराज एक इंद्र नहीं 1 लाख इंद्र भी मिलके वर्षा करे तो मुझे पानी नहीं पूछेगा। जब मैं खारे समुद्र पी गया तो मीठा पानी तो आराम से पी जाऊंगा। ध्यान देना। और इधर कन्हैया चोरी करता है। दिन ललिता के घर में घुस गया। ललिता ने कुंडी बाहर से लगाई, कन्हैया ने खोली। ललिता वार बाल तो सब निकल गए, लेकिन ललिता पकड़ गई। चोरी में पकड़े गए नंदलाल, चोरी में पकड़े गए चोरी मत करो। लेकिन मनमोहन बिगड़ गए पारे से,
अंगारे से बुंदेली भाषा में है बड़े विद्वान संत गाते मनमोहन निगल बारे से सुराजी लाए मटकी भोरी मोरी बहिया मरोरी मटकी भोरी मोरी बहिया मेरी चुनर भारी किनारे से अपने से नहीं गिरे कन्हैया निकाला इन सखियन ने दे दे सारे अपने से नहीं गिरे कन्हैया इन सखियन के सारे अरे हसुता हो सुधारे से हसुता हो सुधारे चोरी करते ऊपर से सीना चोरी करते 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन की पूजा करते इंद्राष्टरामयो राम पूजते गिरिराज गोवर्धन गोवर्धन की पूजा करो महाराज हम तो विदाई लो हम तो पल्ले
पूजा से मतलब है, जिसकी तरह तुम तो करो, अपनों बनाई लिख लो, जो चाहो वो दे दूं। बोले ठीक है महाराज, हमें तो पूजा से मतलब है, चाहे तुम पथरा बुलवाओ चाहे नारदो श्री कृष्ण वासुदेव नान्यां गिरिराजपूज यत्प्रसीद प्रसादेन व्यंजनो परिपूर्ण। सारे व्यंजन लेकर के पूजा हो रही, पूजांतम नजारा पद्धति गिरिराज मम हृदय तू क्षमाशीलम गोवर्धनो श्रीनाथ। कन्हैया हम तेरी पूजा नहीं जानते, गोवर्धन तेरी पूजा नहीं जानते। नारद ने की पूजा, उन्हें चर्चा मत करना किसी से। नारद जी यहाँ से चले और सीधे इंद्र के यहाँ पहुंचे। बोले कहाँ से आ रहे? बोले वहीं से आ रहे जहाँ तुम्हारी हर साल पूजा हुआ करती थी। बोले हुआ करती थी कि हुआ करती है? बोले हुआ करती थी, हुई है नहीं। बोले अब तो एक ऐसा छोड़ा भयो है न उनके घर में, बस जाएगी पूजा सुचिताई की कराएंगे। बाबू गुरु दोष है, माने जब गोवर्धन की पूजा करवाएगी हो। सामर्दकम विभूषताम भूषणम जला भूतरम तम प्रलयम कदीम बार। धरती में प्रलय मचा देने वाले वेग है। जाओ इतना पानी बरसो, गोकुल क्या 84 कोस ब्रज ही पानी में बह करके नष्ट हो जाए। सांबर्त को बारी बड़ों में घो 17 मेघों को भेजा ना तो प्रलयंकारी मेघ, लेकिन कन्हैया ने सीधा गोवर्धन उठाया, इस उंगली पे रख लिया छिंदरी पे, सबसे छोटी। अब गोपियां कहती क्या होगी, तो गांव के लोग बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें भी अपने गंगा लगाए, बोले मेरा चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो सरकार करो। लेकिन बच्चू पुराने रहते गांव के ऐसे, बोले बेटा तुझे तकलीफ ना हो तो बढ़िया निकाल के तू बोले सुनो तकलीफ हो जाओगे अभी। अरे बोले नहीं, हम लोगों को कम समझ रहा है क्या, एक टका है। अब चलैया सी छोड़ी की तो ठकरे लगाए। अरे बोले नहीं, लगा ले तू उंगली मत हटाना, तो तेरा जादू है। तेरी अखियां ने जादू ऐसे लगाए ले करिया, बरसने लगा पानी। 7 दिवस में घन सिर ठीक, लेकिन पग पर पड़ी एक नहीं
को बताए कन्हैया ने उठाया ऐसा भोजन के बाद कोई लाओ सखिया बोली गिर ना जाए गिरधारी
Oh